हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल चांदनी हेल्थ एक्सपर्ट। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो है हमारे इम्यूनिटी को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इम्यूनिटी कम होने के लिए क्या रीजंस होते हैं, उसे किस तरह से बढ़ाया जाए, क्या खाए, क्या एक्सरसाइज वगैरह करें। तो आज की वीडियो में सब डिटेल्स में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करते हुए पूरी तरह से देखना है और समझना है कि हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस पर वर्क करता है। बॉडी में अगर कोई भी डिसीज़ हो रहा हो वो पेट के ज़रिए ही होता है। तो 99% जो डिसीज़ है पेट के थ्रू होते हैं, इसलिए हमारे पेट में जो टॉक्सिन होते हैं उन्हें साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो टॉक्सिन साफ़ करने के लिए वैसे तो पंचकर्म किया जाता है, आप सभी को पता होगा, जिसकी वजह से हमारे जो आंतड़ियाँ होती है वो साफ़ हो जाती है, पूरे ऑर्गन्स क्लीन होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जो आंतड़ियाँ है वो साफ़ होना। अगर वो साफ़ हो जाए तो आप जो भी कुछ खाना खाते वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा और वो आपकी बॉडी को फ़ायदा देगा। और इसी वजह से हमें इसके लिए सबसे पहले हमारा पेट यानी आंतड़ियाँ साफ़ करने के लिए हमें पीनी होती है छाछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, छाछ पीनी है कम से कम 3 दिन लगातार। सुबह शाम खाते पीते उठते जागते सोते सब जगह आपको सिर्फ छाछ पीनी है, दूसरा कुछ भी खाना पीना नहीं होता। अगर आप पूरी तरह से पंचकर्म ना कर पाओ तो छाछ का भी हम बताते हैं। तो आप ये घर पे बना सकते हो, मसाला छाछ भी बना सकते हो, सादा नमक डाल के भी आप पी सकते हो। इसमें जो है ना, मतलब इसमें जितने भी न्यूट्रिशंस है ना वो हमारे बॉडी को क्लीन करते हैं, डाइजेशन को अच्छा करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बॉडी को ठंडा प्रोवाइड करता है, ठंडा ही प्रोवाइड करता है। तो गर्मियों के दिनों में अगर आप ये लेते हो तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। तो इसलिए और ऐसे भी मैक्सिमम जैसे हम खाना खाते हैं, आपने जैसे गुजराती लोगों को देखा होगा, मारवाड़ी लोगों को देखा होगा, वो खाना खाने के बाद हर रोज़ उनके ना, मतलब खाने के साथ ही वो छाछ का एक ग्लास होता है। तो आप भी ये करना है, 3 दिन हमें कम से कम 3 दिन लगातार छाछ पीनी होती है। और वो भी कैसे, जैसे खाना आपको कुछ भी नहीं खाना है 3 दिन तक। पानी आप चाहे तो थोड़ा बहुत पी सकते हो, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं पीना है जैसे हम रेगुलर डेज में पीते हैं, हमें सिर्फ छाछ पीनी होती है। इससे सबसे पहले हमारा डाइजेशन प्रोसेस क्लीन होगा। सेकंड, अभी हमें जो मैं ये बताऊंगी ना तो ये ना ऑप्शनल है और ये मैं बहुत से रेमेडीज आपको बताऊंगी। तो उसमें होता है धनिया का पानी। तो धनिया को हमें रात भर भिगो के रखना है, सुबह वही पानी हमें छान के पी लेना होता है। इससे बहुत अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। इसी के साथ आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि आपको दालचीनी तो पता ही होगा, देखिए मैंने फ़ोटो डाल दी है, बहुत से लोगों को दालचीनी नहीं पता, इसलिए आपके एरिया में कुछ अलग भी बोलते होंगे दालचीनी को, इसलिए मैंने फ़ोटो डाल दी है। तो आपको दालचीनी और शहद दोनों को साथ मिला के लेना है, दालचीनी की पाउडर बना के 1 चम्मच शहद में मिक्स करके आपको लेना है। ये हमें सर्दी ज़ुकाम और हर तरह की एलर्जी से बचाती है। इससे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल करने में भी इसका फ़ायदा है। इसी के साथ आते हैं सिंगाड़े। सिंगाड़े आपको बहुत से लोगों को पता होगा, और जो कोई नागपुर के हैं उनको तो पता ही होगा, क्योंकि वहाँ पे यह इसकी बहुत बड़ी खेती की जाती है, तो रामटेक की जगह। तो वहाँ पे हमने बहुत से खाए हैं। और इसकी ना पाउडर, मतलब आटा बना के मिलता है मार्केट में रेडीमेड, तो आप आटा भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसका आप चाहे हलवा बनाओ, चाहे सूप बनाओ या दूध के साथ खाओ, लेकिन ये खाना ज़रूरी है। तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बिल्डअप होगी। इसी के साथ हमें सुबह का नाश्ता बहुत अच्छे से करना होता है, नाश्ते को स्किप बिल्कुल नहीं करना। सुबह का नाश्ता हम मैक्सिमम क्या करते हैं कि सुबह सुबह बहुत से काम होते हैं तो हम नाश्ता स्किप कर देते हैं, यूं ही मतलब पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं या फिर टोस्ट वगैरह कुछ खा लेते हैं, या फिर ऐसे ही निकल जाते हैं, बाहर को कुछ खा लेते हैं। तो ये नहीं चलेगा, आपको घर का ही खाना खाना है। घर के खाने में आपको पराठा खाओ, रोटी खाओ, इडली डोसा, जितने भी पौष्टिक जिसे हम कहते हैं वो खाना आपको खाना है। और आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि तुलसी जो है हर घर में अवेलेबल होती है मैक्सिमम, तो तुलसी को आपको 5-6 पत्ते हर रोज़ तुलसी की खानी है। या फिर आप तुलसी का मतलब रस बना के भी ले सकते हो, लेकिन पत्ते खाना अच्छी बात है, तो पत्ते खाइए आप। और ये भी आप कर सकते हो, जैसे कि जो घी होता है
तो रात को सोते समय 1 गिलास मीठे दूध में, मीठा करने के लिए शहद डालना है, शक्कर नहीं, तो मीठे दूध में 1 चम्मच घी डाल के आपको वो पीना होता है। तो इससे भी बहुत अच्छे बेनिफिट आपको होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पानी जितना ज़्यादा आप पियोगे उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। पानी जितना आप ज़्यादा पियोगे हमारे सेल्स तक वो बहुत अच्छे से जाता है और वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ आपको कुछ हेल्दी स्वाइप्स करने पड़ेंगे। सोडे की जगह पानी ज़्यादा पीना है। जो कैंडीज होती है चॉकलेट वगैरह, उसकी जगह फ्रूट खाइए। पोटैटो जो सादे आलू है उसकी जगह स्वीट पोटैटो खाए। और बहुत सी चीज़ें आपको स्किप करनी है और हेल्दी फूड में कन्वर्ट करना है। और इसी के साथ एक्सरसाइज बहुत मस्ट है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा अच्छा खाते हैं, कुछ अच्छा अच्छा सोचते हैं, सब अच्छा हो जाएगा ऐसा वैसा, लेकिन एक्सरसाइज के बगैर सब कम कम है, पूरी तरह से भरता नहीं, अधूरा हो जाता है। तो एक्सरसाइज में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले तो आप अनुलोम विलोम कीजिए। आपको मैंने बता दिया है अनुलोम विलोम, आपके एरिया में कुछ अलग बोलते होंगे इसलिए फ़ोटो भी डाल दिया है किस तरह से करना होता है। सेकंड, आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन इज़ द मतलब बहुत बहुत फ़ायदा करने वाली चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हमारे जो हम सांस लेते हैं, जो हवा अंदर लेते हैं, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा जाता है, उस पर ध्यान देना होता है। 5 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ आपको करना है कपाल भारती। कपाल भारती कुछ इस तरह से, हाँ वही जो रामदेव बाबा जो करने का सिखाते थे ना, वही करना है हमें कपाल भारती। और इसी के साथ आप ये जो रस्सी से कूदते जो एक्सरसाइज होती है, ये तो मुझे बहुत मज़ा आता है। एक्सरसाइज तो नहीं कह सकते इसे हम, एक एज अ स्पोर्ट एक्टिविटी हम कह सकते हैं। खेलने कूदने में मज़ा आता है वैसे वाली, तो ये भी आप कीजिए। लेडीज़ में तो ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ बहुत से डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कार्डियो के एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ मैंने फ़ोटोज़ में दिखाए हुए हैं, आप ये भी करें, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। लेडीज़ जेंट्स हर किसी के लिए ये मैं बता रही हूँ। और नहाते वक्त आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चों में ख़ास तौर से और बड़ों में भी, और ये खुद मैं भी यूज़ करती हूँ। नहाने का जो हमारा पानी होता है, ऑलमोस्ट अभी देखा जाए तो गर्मियों का सीज़न है, बहुत से लोग गर्म पानी से नहाते होंगे, बहुत से लोग ठंडे पानी से, और बहुत सी जगह पे अभी जैसे बारिश भी हो रही तो ऑफकोर्स गर्म पानी से नहाते होंगे। तो पानी को गर्म करने से पहले ना इसमें ना एक पूरी डाल है ना नीम पत्ती की डाल देनी है। तो ये डालने के बाद आपको वो पानी अच्छे से उबालना है और उससे नहाना है। सच माने इतना मस्त लगता है, बहुत मज़ा भी आता है और एकदम क्लीन फील होता है, बहुत फ्रेश फील होता है। और इससे ये नेचुरल है, ये नेचुरल है ना, एंटीबैक्टीरियल है। तो जैसे कि हम जो लाइबॉय, डेटॉल वगैरह वगैरह जो सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये नेचुरल सैनिटाइज़र का काम करता है, तो ये आप कर सकते हो। इसी के साथ आंवले की बहुत से, जैसे मुरब्बा हो गया और आंवला जूस हो गया, आंवले की पाउडर, जहाँ भी मिले ना आप लेकर आ जाओ बस और खाना स्टार्ट कर दो। तो आपको ये पॉसिबल हो अगर तो आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आंवला कैंडी वगैरह सब बहुत अच्छा होता है खाने में भी, टेस्ट में भी। और इसी के साथ पपया, पपया मार्केट में अभी मैं देख रही हूँ हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और सो यमी, ये बहुत टेस्टी भी होता है और खाने में तो कोई मतलब बोर तो होता ही नहीं है। तो पपया भी आप ज़रूर खाएं। इसके बाद आता है गिलोय। गिलोय का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे। और गिलोय मतलब करीब 4 इंच लंबी गिलो आपको उसका तना ले लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, मिक्सर में से उसकी पेस्ट बना लीजिए। और नीम के जहाँ मतलब पेड़ के ऊपर का अगर गिलो रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके मतलब पेस्ट बनाने के बाद इसमें 4 कप पानी डालें और इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालें और अच्छे से इसको उबाल लें। और ढक के नहीं रखना है, ऐसे ही उबालना है। और 1 कप पानी बच जाए ना, तो वो पानी में चुटकी भर काली मिर्च डालनी है, काली मिर्च डालनी है चुटकी भर, और वो अच्छे से छान के वो खाली पेट पी लेना है। तो ये जो है आपको हर रोज़ तो नहीं, लेकिन 2 दिन बाद एक बार, मतलब 2 दिन बाद एक, 2 दिन बाद एक, इस तरह से आपको ये करना है। इससे आपके बॉडी के 99% जो डिसीज़ है वो कम हो जाते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। जैसे बीपी, डायबिटीज़, वायरल इन्फेक्शन, सबके लिए ये अच्छा काम करेगा। इसी के साथ आपको हल्दी का पानी पीना है। हल्दी का पानी बहुत सिंपल होता है, आप घर पे कैसे भी बना सकते हो। घर की ही हल्दी यूज़ करनी है। 1 गिलास थोड़ा गुनगुना पानी करना है, उसमें चुटकी भर हल्दी या फिर उससे थोड़ी ज़्यादा उसमें डाल देनी होती है, और वो पानी हमें एक बार दिन में पीना होता है। और मेलन्स में आप कोई भी ले सकते हो, खरबूजा लो, तरबूजा लो, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप खाए ज़रूर दिन में एक बार, दोपहर के टाइम कम से कम।
तो इससे भी अच्छे बेनिफिट होंगे। और मैं लास्ट टाइम भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि कलौंजी और हनी इनका मिक्सचर खाना कितना इम्पॉर्टेंट है, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और ये हमारी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कम से कम आप एक बार तो ये दिन में ज़रूर खाइएगा। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि जो खजूर होते हैं, तो खजूर भी आप दिन में कम से कम 4 खजूर खाएँ। 4 खजूर भी आप खाते हो ना, सच मानो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी बीमारी नहीं होगी। और मैंने अभी जितने भी बताए या फिर अभी मैं बता रही हूँ ना, सारे करने की ज़रूरत नहीं, इसमें से कोई भी 4 अगर आप सॉल्यूशंस स्टार्ट कर दो ना, मतलब ट्राई करना स्टार्ट करो ना, तो फ्यूचर में कोई डिसीज़ नहीं होगा। तो इसी के साथ अगर किसी बंदे को, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सब लाना पॉसिबल नहीं होता इनकम की वजह से या फिर अदर प्रॉब्लम्स की वजह से, फाइनेंशियल इशू, तो उनके लिए मैं एक बहुत सिंपल बता रही हूँ कि उन्होंने फास्ट रखना है 12 घंटे का। सुबह एक बार खाना खा लेना है भरपेट, और रात को एक बार खा लेना है। सुबह हमें जो मतलब खाना खाना होता है वो जैसे सनराइज़ के पहले और देन सनसेट के बाद, ये टाइमिंग में खाना खाता है। 6 बजे से पहले आपको खाना खाना है सुबह शाम, और दिन भर में पानी भी नहीं पीना और कुछ खाना भी नहीं है। तो ऐसे अगर आप करते हो तो बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे इसके भी। और सादी चाय की जगह जीरे की चाय पीजिए। गाजर का जूस बहुत फ़ायदा करेगा आपको, गाजर का जूस तो ज़रूर 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 पीजिएगा, क्योंकि गाजर के जूस में अगर आप देखते हो ना, तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करने के बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट होते हैं। इसी के साथ आप गर्म पानी भी पीना स्टार्ट कर सकते हो। वैसे भी अभी ठंडी का माहौल तो बन ही रहा है, तो गर्म पानी पीना अगर आप स्टार्ट कर देते हो दिन भर में, ठंडा पानी छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद में सब एज इट इज़, मतलब ये सेट हो जाएगा अगर आप स्टार्ट करते हो तो हर रोज़ मतलब दिन भर में जितना भी पानी आप पिए, थोड़ा गर्म करके पिए। ये हमारे डाइजेशन को सेट करने में भी काम करेगा, बॉडी को क्लीन भी करता है। इसी के साथ हम ट्राई करेंगे वेजिस। तो ग्रीन वेजिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्ते की सब्जियां हमें खानी होती है। उसमें ब्रोकोली हो गया, पालक है, मेथी है, और बहुत सी चीज़ें हैं। जी हाँ, बहुत कुछ होता है हमारे घर में, तो सब बनता है और आपके भी घर में बनता होगा। तो नाक मुंह टेढ़ा ना करके आपको ये अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से खा लेना है कि इसकी वजह से मुझे कुछ नहीं होने वाला, ये मुझे बचाएंगे और टैबलेट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज में 2 से 3 चीज़ें आती है। सबसे पहला आता है बीफ। तो अगर आप कोई खाते होंगे तो आप खा सकते हो। बीफ के भी बहुत अच्छे बेनिफिट है, बॉडी में बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ है एग्स, अंडे। अंडे आप खा सकते हो, लेकिन अंडे थोड़ा कम खाए, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, इस तरह से आप अंडे खाइएगा। और अंडे के साथ आप, मतलब जो भी लोग नॉनवेज खाते हो उनके लिए मैं बता रही हूँ स्पेशल नॉनवेज में क्या क्या खा सकते हो। तो फ़िश भी आप, एक है ऑप्शन, फ़िश भी आप खा सकते हो। और ज़्यादा फ्राइड मत खाइएगा, थोड़ा सा मतलब घर में ही बना के खाए, बाहर से मत लाए। बाहर बहुत ही अलग मसालों में वो बनाया जाता है। और इसी के साथ और फिर आता है, इसे हमारे यहाँ तो शेवगा कहते हैं, बहुत सी जगह मूंगने के फली भी कहा जाता है, और इंग्लिश में कहा जाता है ड्रम स्टिक्स। तो आपके यहाँ पे जो भी कुछ कहते हो, लेकिन ये हमारे बॉडी में कैल्शियम प्रोवाइड करने में बहुत अच्छा काम करती है। हड्डियों में कैल्शियम जाएगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी, आपको जैसे जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे बोन्स प्रॉब्लम, वो नहीं होंगी, कमज़ोरी नहीं आएगी। तो ये भी आप ज़रूर खाएँ इसकी सब्ज़ी बना के। और नॉर्मली हम सब चाय पीते ही होंगे, तो पीते हैं ना चाय, तो हम दूध वाली चाय ना लेते हुए अगर ग्रीन टी ले, तो वो चाय पीने के फ़ायदे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप ग्रीन टी ज़रूर लें अगर आप नॉर्मल चाय पीते होंगे तो उसे अवॉइड करके। और खाने में जैतून का तेल आप ज़रूर यूज़ करें। मैं पहले से ही जैतून के तेल का बहुत आपको बोल चुकी हूँ कि आप ये खाने में यूज़ करें। बहुत दफ़ा ये हो नहीं पाता, तो आप फिगरो का ये ला सकते हो, ट्रस्टेड ब्रांड है। फिगरो का ऑलिव ऑयल आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगा। आप ये खाने में भी यूज़ कर सकते हो। अगर खाने में नहीं यूज़ कर पाए तो कम से कम मॉर्निंग में खाली पेट 1 चम्मच ऑयल आपको पी लेना है। इसी के साथ आता है बादाम पाउडर, और उसको लेना है दूध के साथ। आप 1 चम्मच बादाम पाउडर को दूध के साथ ले सकते हो रात को या फिर मॉर्निंग में। ये खास आप बच्चों के लिए दीजिए, बच्चों में ये बहुत फ़ायदा करेगा। और बड़े जो लोग हैं उन सबको बता दूँ, इतना भी कड़वा नहीं
होता यार नीम, मैं खुद खाती हूँ, तो आपको भी खाना है। सिर्फ 2 पत्ते चबा चबा के नीम के खाने, कुछ भी नहीं होता है, एकदम फ्रेश फ्रेश अच्छा फील होता है हमारे गले में। तो 2 पत्ते नीम के हर रोज़ खाने हैं। इसी के साथ अनार का जूस भी आप पीजिए, और अनार का जूस घर पे ही बनाएं। बहुत से लोगों को सब रेडीमेड चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं होता, हमें घर पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमारी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। और ये हो गई मूंग दाल। और मूंग दाल जो है पूरी तरह से है, मतलब जैसे जो दाल हम नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं, मूंग की 2 अलग अलग टाइप की दाल होती है, लेकिन एक ही चीज़ से बनती है, तो ये वाली हमने लेनी होती है। और इसे अच्छे से रात भर भिगोने देना है। उसके बाद आधे दिन हमें इसे कॉटन के कपड़े में डाल के रखना है, तो इस तरह से इसके स्प्राउट्स आ जाते हैं। और ये हम खाते हैं तो इससे हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा फाइबर प्रोवाइड होता है, विटामिन सी प्रोवाइड होता है। मैं तो वो बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और ये जो रेमेडी मैं आपके सामने रख रही हूँ, तो ये जो है इसे कहते हैं व्हीट ग्रास जूस। तो ये नॉर्मली जो होता है, हमारे जो गेहूँ होते हैं उसकी जो ग्रास 7 दिन की हो जाती है, 7 डेज ग्रास का जूस बनाया जाता है। और ये जूस अगर कैंसर के पेशेंट को भी दिया जाए तो उसका कैंसर चाहे वो कितने भी स्टेज का हो वो भी क्योर हो जाता है। तो ये भी हम पी सकते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट है उनको ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ आप दूध में शहद डाल के भी ले सकते हो। ऑफ कोर्स अगर इतनी जैसे डिफ़िकल्ट रेमेडीज़ निकल के आ रही है तो सिंपल रेमेडीज़ बताने में कोई हर्ज नहीं है। तो आपको दूध के साथ 1 चम्मच हनी आप मिक्स करके ले सकते हो, लेकिन शर्त ये रहेगी कि हनी ऑर्गेनिक और प्योर होना चाहिए। दही खाइए, घर पे बना हुआ दही सबसे बेस्ट है। अगर सिर्फ दही भी खाते हो फिर भी बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे, और ये घर पे बना हुआ होना ज़रूरी है। और फ्लेक्सिड आपको पता ही होगा, ये भी हमारे बॉडी में बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप हर रोज़ फ्लेक्सिड खाते हो तो इससे हमारे बॉडी में ओमेगा 3 का मतलब इससे सोर्स प्रोवाइड होता है। इससे बहुत अच्छे बेनिफिट आपको होंगे, तो वो भी आप खाइएगा, हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद है। बीट जूस आपको पीना है। मुझे आप ये बताएं, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी बीट जूस वाली, कितने लोगों ने उसकी पाउडर घर पे बनाए हो, तो आप अभी स्टार्ट करें लेना, क्योंकि ये ज़रूरी है। और बच्चों में और एक बात बता दूँ, बच्चों की मसाज करनी है, चाहे वो छोटे बच्चे हो या फिर 10 साल तक के बच्चों की, आपने मसाज करनी है हर रोज़। नहाने से 1 घंटा पहले सरसों के तेल से आपको ये करना होता है। बहुत से लोग सरसों का तेल खाने में भी यूज़ करते, तो अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, बच्चों की इससे बहुत अच्छे से मसाज करनी पूरी बॉडी की, नहाने से 1 घंटे पहले। इससे भी उन्हें फ़ायदा होगा, बच्चों में जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है वो ना हो इसलिए। और जो कड़ी पत्ता होता है, हाँ, जो हम सब्ज़ी में डालते हैं वही वाला, तो वो भी हमें खाना है। कड़ी पत्ते के आप 3 से 4 जो पत्ते होते हैं वो खा सकते हो हर रोज़, चबा चबा के खाने हैं। और इस टेस्ट कड़वी वगैरह कुछ नहीं होती। लहसुन जो होता है इसका भी आपको, ये जो कलियाँ होती है, 1 से 2 कलियाँ, ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, 1 से 2 कलियाँ खानी है। जो बीपी के पेशेंट होते हैं उन्हें तो हम बताते ही हैं, लेकिन इस टाइमिंग में इम्यूनिटी बढ़ने के लिए हम सभी को बता रहे हैं। इसी के साथ जो यहाँ पे देखिए सब दालियाँ जो होती हैं, सब दाल होते हैं, उसके हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं पता है, कड़धान्य कहते हैं। अभी आपके यहाँ पे क्या कहते हैं ना, मुझे नहीं पता। तो ये जो है ना, ये सब हमने खाने हैं, लेकिन सब अच्छे से भिगो के, इसमें अच्छे से मतलब जैसे स्प्राउट्स आने चाहिए, और अच्छे से ये बन जाए ना, क्योंकि जब हम इसे भिगो के फिर सेकंड या फिर उसके 3rd डे अगर यूज़ करते कुछ इस तरह से, वो हो जाता है, बहुत अच्छे उसके बेनिफिट होते हैं। और ये खाने के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ खाना नहीं है, कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी होती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जितना भी मैंने बताया ये सब नहीं खाना है आपको, कम से कम 4-5 चीज़ें स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे पहले अवॉइड जो करना है वो है बाहर के पैकेज फूड। जितने भी पैकेजिंग में फूड आते हैं, खाने की जो चीज़ें पैकिंग में आती है बाहर, तो वो हमें एक भी नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड जो करना है वो है बेकरी की जो फूड होते हैं, टोटली अवॉइड। मतलब ब्रेड हो गया, बिस्किट्स हो गए, खारी टोस्ट, सब 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 बंद, टोटल बंद, वो हमें लेना ही नहीं है। तो आप बिल्कुल ख़रीद के लाओ ही मत। उसके बाद आता है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत से लोग गर्मियों के दिनों में पीते होंगे, तो ये भी आपको अवॉइड करना है।
कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव होते हैं। और इसी के साथ जो बाहर के जो जूस होते हैं, जैसे मार्केट में पैकेजिंग जो जूस होते हैं, वो भी अब अवॉइड कीजिए। वो कितनी भी ना, मतलब कितना भी आप ना बोलो ना, फिर भी उसमें केमिकल ऐड होते ही है। तो टोटल केमिकल वाले प्रिजर्वेटिव वाले फूड हमें अवॉइड करने हैं। बच्चों में और बड़ों में भी जो कैडबरी, चॉकलेट, ये जो पसंदीदा चीज़ें होती है ना, ये भी कुछ दिनों के लिए आपको टोटली स्टॉप करने। बच्चों को कैडबरी चॉकलेट बिल्कुल भी मत दीजिए, सब अंदर चिकनाहट हो जाती है, तो वो भी नहीं चलेगा। इसी के साथ जो चाइनीज़ वगैरह नूडल्स हम घर पे बनाते, बाहर का तो छोड़ ही दो, जो घर पे हम बनाते वो भी मत बनाएं, क्योंकि ये टोटली मैदे से बने होते हैं और अब बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, डाइजेस्ट होने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। मैगी वगैरह ये भी मत खाएं। हाँ, मैगी अगर आप, बहुत से लोग कहोगे नहीं मैगी हमारे पास जैसे गेहूं के आटे की मैगी है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप वो भी मत खाइएगा। कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ये चीज़ें अवॉइड कर लीजिए। और बहुत से लोग, मतलब 99% लोग चाय पीते हैं, तो चाय अगर चीनी वाली हो तो वो टोटली अवॉइड करें। चाय में अगर चीनी डलती हो तो वो अवॉइड करना है। तो चीनी वाली चाय आपको लेनी ही नहीं है। या फिर आप जैसे मैदे की जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम बाहर से नहीं लाते तो घर में ही बहुत से लोग बनाना स्टार्ट कर देते, तो मैदे वाली चीज़ हमें कोई भी नहीं लेनी है। मैदा जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, अंदर जाके सड़ने लगता है, तो बहुत गंदा हो जाता है वो। और हमने पहले ही बॉडी क्लीनिंग के लिए छाछ पिया था, याद है ना, तो इसलिए हमें मैदा नहीं लेना। और जितने भी पैकेजिंग फूड में जैसे बोल रही हूँ, जितने भी केमिकल वाले फूड है, जैसे केचप हो गया, मेयोनीज, ये वो कुछ भी हमें नहीं लेना है। और बहुत से लोगों को अभी पता ही होगा कि जैसे महामारी का दौर चालू है, तो कोई ना कोई मतलब खबर तो आती ही है ना, इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। तो डेथ में भी जाना आपको मोस्टली अवॉइड करना है। बहुत ही करीबी रिश्तेदार हो, बहुत ही ज़्यादा करीबी रिश्तेदार, तो जाए, लेकिन बहुत एहतियात बरते, क्योंकि वहाँ पर ना, मतलब हमारे यहाँ पे तो बहुत सी केसेस ऐसी हो चुकी है कि मतलब किसी अलग बंदे के कोरोना की वजह से, फंगस की वजह से डेथ हो गई, उनकी डेथ पर ये शरीक हो गए, डेथ पर मतलब जाके मतलब गए थे थोड़ी देर के लिए, और इनको ये डिटेक्ट हो गया और इनकी भी मौत हो गई। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही है, आपको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी दूरी बनाई रखनी पड़ेगी, मास्क अच्छे से वेयर करना है। और मतलब बहुत खुद का ध्यान रखें, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है, तो इसलिए सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने जितने भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितनी भी चीज़ें बताई है, आपको सारी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इसमें से 3 से 4, कम से कम 4 चीज़ें आपको हर रोज़ की लाइफ में ऐड करनी ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक